दोस्तों एक सेठ था, वह बहुत अमीर था। उसके घर ढेर सारे चूहे रहते थे। एक दिन सेठ अपना डायमंड रिंग टेबल पर रखकर बाजार चला गया तो एक चूहे ने वह रिंग निगल लिया। जब सेठ वापस घर आया तो उसे टेबल पर डायमंड रिंग नहीं दिखी। उसके जान के लाले पड़ गए। टेबल के आसपास सैकड़ों चूहे घूम रहे थे। सेठ तुरंत समझ गया कि रिंग जरूर किसी चूहे ने निगला है। वह उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को बुलाया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहाँ हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड रिंग निगला था। सेठ हैरान हो गया। उसने शिकारी से पूछा, भाई हजारों चूहों में से इसी चूहे ने रिंग निगला है, यह तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों शिकारी ने सेठ से कहा, साहब ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख अमीर बन जाता है ना, तब वह अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ देता है। दोस्तों एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, क्या मास्टर साहब आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। दोस्तों एक सेठ की घड़ी कहीं खो गई। घड़ी बहुत कीमती थी। सेठ किसी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया पर घड़ी नहीं मिली। वह बहुत परेशान था। उसके घर कुछ बच्चे खेलने के लिए आए। सेठ ने उन बच्चों को बुलाया और कहा, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा, मैं उसे 200 रुपए इनाम में दूंगा। सभी बच्चे घड़ी खोजने में लग गए। उन्होंने घर का कोना कोना देख डाला पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे हार मान चुके थे और सेठ ने भी मान लिया कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का सेठ के पास आया। बोला, अंकल मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं यह काम अकेले ही करना चाहूंगा। सेठ बोला, ठीक है। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और कुछ समय पश्चात उसने घड़ी को ढूंढ निकाला। उसने सेठ को घड़ी दी। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने लड़के से पूछा, बेटा जहाँ हम सब असफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे। कितना ज्यादा टाइम हो गया, मुझे गुड़िया को खाना खिलाना है। आप मुझे याद नहीं दिला सकते थे? गुड़िया? हाँ, हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी है, आप भूल गए थे क्या? नहीं याद है मुझे गुड़िया। मेरे बच्चे को भूख लगी है, ये लो। इसे समझाना जरूरी है वरुण। नहीं, अगर इसे सच्चाई का पता चला तो ये जीते जी मर जाएगी। खाना खाओ। वरुण मेरी बात मानते एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, तभी भाभी ठीक हो पाएंगे। भैया फूल ले लीजिए। सुनो जी, आपकी फैमिली कहाँ है? अगर मेरी फैमिली होती तो मुझे ये काम थोड़ा ना करने देती। क्या तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगी? ये कौन है? आप इसे भूल गए? ये हमारी बेटी है। आपने इसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया था। देखो कितनी गंदी हो रही है। हाँ, ये तो हमारी बेटी है। इधर आओ, देखो कितनी गंदी हो गई हो। मैंने सुबह नहला के भेजा था। बाहर खेलते खेलते अपनी केयर भी नहीं कर सकती थी। अब मुझे तुम्हें फिर से नहलाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ चलो।